हेलो बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था जेई नीट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये था कि कोई एक रोलिंग बॉडी है, लेट अस सपोज स्फीयर है, जो कि फ्रिक्शनल सरफेस पे रोल कर रहा है। और मैंने पूछा था कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम किस पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं, और ये भी बताया था कि फ्रिक्शन के होने की वजह से फ्रिक्शन भी टॉर्क क्रिएट कर सकता है, एक्सटर्नल टॉर्क। तो लॉजिकली तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी लगा सकते हैं। तो उसका आंसर ये है कि देखिए, टॉर्क और जो फोर्स है ये दोनों अलग अलग तरीके से रोल प्ले करते हैं। कैसे? यदि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो आप एलएमसी नहीं लगा सकते, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन यदि एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है तब भी आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना एंगुलर मोमेंटम टॉर्क, ये रेफरेंस पॉइंट डिपेंडेंट है। कहने का मतलब ये कि ये माइट भी पॉसिबल है कि आप जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने जा रहे हैं, हो सकता है कि उस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो हो, किसी और पॉइंट के अबाउट हो सकता है कि नेट टॉर्क नॉन जीरो हो। लेकिन जिस पॉइंट के अबाउट आप लगाने जा रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट यदि नेट टॉर्क नॉन जीरो नहीं, मतलब सॉरी जीरो है, तो उस कंडीशन पे आप आसानी से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। सो यदि कोई बॉडी रोल कर रही है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट या फिर सरफेस पे कोई भी पॉइंट आप उठाएंगे, ग्राउंड सरफेस पे किसी भी पॉइंट को उठाएंगे आप, उसके अबाउट आप आसानी से रोलिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट के जब आप लगाओगे तो बॉटम मोस्ट पॉइंट से ही फ्रिक्शन पास करता है। तो फ्रिक्शन जब बॉटम मोस्ट पॉइंट से पास करता है तो उसकी वजह से टॉर्क अबाउट सेम रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। आर क्रॉस एफ होता है, तो एफ तो है बट आर है ही नहीं, क्योंकि उसी पॉइंट से फोर्स पास कर रहा है। तो आर क्रॉस एफ जीरो हो गया, तो टॉर्क जीरो हो गया। यदि टॉर्क जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट किसी बॉडी के लिए, आइदर इट इज रोलिंग और स्लाइडिंग और व्हाटएवर इज द केस, आप आसानी से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। दिस इज द शॉर्ट मेथड टू लाइक टेल कि कब रोलिंग शुरू हुई होगी, या फिर जब रोलिंग शुरू हुई होगी उस वक्त वेलोसिटी क्या रही होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या रही होगी। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, एंड इट विल लाइक हेल्प यू। और ये बहुत जल्दी आंसर्स निकाल के देता है। और आज का क्वेश्चन ये है कि जब आइस जमता है, ठीक है, तो अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों क्या सेम टाइम पे जमते हैं? और क्या हम इसको इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि जीव जंतु नीचे ही क्यों पाए जाते हैं पानी में, जबकि ऊपर बर्फ जमी होती है, और वो आसानी से बच क्यों जाते हैं? तो इसका आप आंसर देने की कोशिश करिए। टाइम से इसका क्या रिलेशन है, कि मतलब अपर हाफ को जमने में कितना समय लगता होगा, लोअर हाफ को जमने में कितना समय लगता होगा, क्या ज्यादा समय लगता है, इस वजह से आसानी से वो बच जाते हैं और फिर दोबारा समर्स आ जाते हैं। सोचिएगा इसको। ओके बच्चा पार्टी, कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। थैंक यू।